हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफी मन से, तन मन धन से पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं और आप सब लोग अपने सफलता से इतना प्यार करते हैं कि छोटी-मोटी चीजें जो भी रुकावट बन करके आपके रास्ते में आएगी, उधर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा और उसको ओवर पावर करके आगे बढ़िएगा। कीपिंग दैट पॉजिटिव एंड say borrowing that positivity ahead, let us today discuss certain questions from Indian Contract Act, and these certain questions are very conceptual in nature and they have been asked time and again in different competitive law examinations. All right. So guys, the first question before you is as follows. The question is, the legal principle which was laid down in the case of Harvey versus Facey was firstly followed by the Supreme Court of India in which of the following cases? सवाल को पहले समझिएगा। सवाल यह कहा जा रहा है कि जो हार्वी वर्सेस फेसी, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर, उस केस के जजमेंट को सबसे पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में फॉलो किया था? राइट। ऑप्शंस आर बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, व्योमकेश मुखर्जी बैनर्जी वर्सेस नानी गोपाल बानिक, डी.आई. मैकफर्सन वर्सेस एम.एन. अपन्ना, and the fourth one is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company Limited. My dear students, the correct option here is option C, that is D.I. मैकफर्सन versus एम.एन. अपन्ना। सबसे पहले आप समझिए कि हार्वे वर्सेस फेसी के केस में क्या बोला गया था, जजमेंट क्या था। हार्वी वर्सेस फेसी आप सब लोग जानते हैं और आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। हार्वी वर्सेस फेसी इज पॉपुलरली नोन एज द बम्पर हॉल पेन केस। बम्पर हॉल पेन केस के नाम से जाना जाता है। और बम्पर हॉल पेन केस में एक सवाल पूछा गया था, जो कि एक्चुअल में दो सवाल था। उसमें दो सवाल थे, जिसमें कि यह था कि विल यू सेल मी योर बम्पर हॉल पेन, कोट द लोएस्ट कैश प्राइस। दो सवाल था, विल यू सेल मी योर बम्पर हॉल पेन, दूसरा सवाल था कोट द लोएस्ट कैश प्राइस। तो जिसको यह प्रपोजल दिया गया था, उसने पहले वाले सवाल का आंसर नहीं किया। He was completely silent on the point that whether he will sell the bumper hall pen or not. लेकिन दूसरे वाले सवाल का उसने जवाब दिया that the lowest cash price is so and so, right? अब जो पहला वाला पार्टी है, उसने बोला कि अब तुम बाउंड हो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें यह बोला गया कि mere quotation of price does not amount to एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, यही जजमेंट आया। और आपके बहुत बार हार्वी वर्सेस फेसी का जजमेंट पूछा गया एग्जाम में, और ऑप्शन में यही लाइन आपको मिलेगा, दैट इज द मियर कोटेशन ऑफ प्राइस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। राइट। ये जजमेंट आया था ऑनरेबल कोर्ट का। मतलब कि जिसने दूसरे वाले सवाल का जवाब दिया, वो बाउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए बाउंड है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ ऑफर का। पहला सवाल था विल यू सेल मी योर बम्पर हॉल पेन, इस पे तो साइलेंट था, कुछ बोला ही नहीं विल यू सेल मी योर बम्पर हॉल पेन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड एट ऑल एंड ओनली द सेकंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड, जिसमें कि प्राइस को बताया गया। तो जैसे कि आप समझिए कि मान लो तुम्हारी कोई बाइक है, मैं तुम्हारे बाइक को बोलूं कि अपनी बाइक बेचोगे, कितना कीमत है इसका? आपने बस जवाब दिया कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए है।
1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए है, मैं 2,00,000 रुपए निकाल के देता हूं और बोलता हूं बाइक से हटो, चाबी लाओ, अब बाइक मेरी हो गई। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया गया ना भाई, दूसरे वाले सवाल का जवाब दिया गया। मान लो ये आपका घर है, आपका ये घर है, आपसे बाहर में कोई आके पूछता है कि क्या तुम अपना घर बेचोगे, घर की कीमत कितनी है? आपने बोला 5 करोड़ रुपए। वो बोलता है ठीक है घर खाली करो, हम 5 करोड़ दे रहे हैं। ये क्या मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए आप रेडी हो? क्या आप घर खाली कर पाओगे, करोगे? क्या बाउंड हो उसके लिए? नहीं बाउंड हो, नहीं बाउंड हो। क्यों नहीं बाउंड हो? क्योंकि रीजंस आर वेरी ऑब्वियस, रीजंस आर वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। दैट इज कि ओनली द सेकंड क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है, और द mere quotation of price does not amount to acceptance of the offer। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, राइट। तो इस सवाल में यही पूछा गया था कि हार्वी वर्सेस फेसी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार किस केस में अडॉप्ट किया गया, पहली बार किस केस में फॉलो किया गया? इसका आंसर है डी.आई. मैकफेरसन वर्सेस एम.एन. अपन्ना, right? So guys, now moving on to the next question for today, that is that which one of the following elements is not necessary for a valid contract? It's a very simple question. I know that you will give me the right answer. Just let me give you the options: competent parties, reasonable terms and conditions, free consent, and lawful considerations. These four are the options: competent parties, reasonable terms and conditions, free consent, lawful consideration. Second option is the correct one, that is not an essential element of a valid contract. रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात नहीं है, हमारे ये जो तीनों दिए गए हैं ये वैलिड एसेंशियल्स हैं। एक है आपका कॉम्पिटेंट पार्टीज, एक है आपका फ्री कंसेंट, एक है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। ये तीनों वैलिड है, ये तीनों एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड द क्वेश्चन इज बिफोर यू एज फॉलोज, दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हाइफन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। पहला है द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट, दूसरा है द इंडिविजुअल हैज मेनी चॉइसेस टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज, तीसरा है द अग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, चौथा है नन ऑफ द अबव, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, इसका करेक्ट आंसर है दैट द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। आप समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, आप खुद ही इसके करेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे खुद ब खुद। आप सिम कार्ड लेने जाते हो किसी भी कंपनी के मोबाइल, जो भी जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें सिम कार्ड यूज होता है। तो सिम कार्ड आप एयरटेल का खरीदने जाओ, जियो का खरीदने जाओ, किसी का भी खरीदने जाते हो, तो आपके लिए वो अलग से एक अग्रीमेंट बनाते हैं क्या? नहीं, वो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसी पर साइन करना है आपको, आपके लिए अलग से नहीं बनेगा। डेली उसके पास 50 कस्टमर आएंगे, 1000 कस्टमर आएंगे, तो सबके लिए वो अलग अलग से टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को इजाद किया गया। आप जब बाइक खरीदने जाते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, सबके लिए सेम है। आप कार खरीदने जाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सबके लिए सेम है, राइट। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए इजाद हुआ है। आप टेक अनदर एग्जांपल, आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेन भारत में कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा साधन है। रेलवेज, रेलवेज में आप जो टिकट कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, वो क्या है?
स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आपके लिए अलग से नहीं बना है। अगर पटना टू दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं, सबके लिए एक फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बस आपका नाम डाला जा रहा है उसमें, बस आपका नाम डाला जा रहा है, जेंडर डाला जा रहा है, फोन नंबर डाला जा रहा है, जो कुछ भी है, आपका एज डाला जा रहा है, बस यही हो रहा है। बाकी सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके पास अलग से कोई भी चॉइस नहीं है, आपको जो उसमें दिया गया है उसी को एक्सेप्ट करना है, राइट? यही है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दैट you have understood the slightest details, the minutest details of say all these concepts. My dear students, my dear friends, if you want to have a conceptual clarity on any legal topic, on any legal topic, on any legal burning legal issues, just stay tuned and keep yourself tuned on our YouTube channel. And if you want me to explain on any topic, if you want me to speak on any burning issue, just text us, say send me your comment and I'll make a video. I'll prepare a wonderful video on that particular topic and I'll make it very say easy for you in a very simple language that even a layman can understand, right? So guys, stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.